नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है आपकी खबर आपका फायदा का। कोरोना का संक्रमण अब दिल्ली में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। पिछले 2 दिन से रोज 6000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। साफ हो चुका है कि दिल्ली अब संक्रमण के 3rd वेव की चपेट में आ चुकी है। राज्य सरकार ने भी इसे मान लिया है, इस बात की तस्दीक की है और आगे की तैयारियों में जुट गई है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में तमाम तैयारियों के बावजूद, तमाम दावों के बावजूद कोरोना की तीसरी लहर आई तो आई कैसे? 3rd वेव आने के क्या बड़े कारण रहे और आगे इन्फेक्शन ना बढ़े, इसके लिए हमें और आपको क्या करना है? और साथ ही साथ क्या ये 3rd वेव, इसका जो खतरा है वो दिल्ली के अलावा दूसरे इलाकों में भी है? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर लौटते हैं मेहमानों के साथ। दिवाली से पहले चिंता वाली खबर। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर। रोज के केस पहुंचे 6000 के पार। राजधानी पर मुसीबत की ट्रिपल मार। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। पिछले कुछ दिनों से इन्फेक्शन के नए मामलों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठंड और प्रदूषण बढ़ने के साथ जहां पहले 5000 मामले रोज आ रहे थे, वहीं 2 दिन से नए केस के आंकड़े 6000 के पार पहुंच चुके हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड। 8 दिन पहले यानी 28 अक्टूबर को दिल्ली में 5673 नए केस आए थे। इसके अगले दिन यानी 29 अक्टूबर को 5739 नए मामले मिले और फिर 30 अक्टूबर को 5891 नए केस और 31 अक्टूबर को 5062 केस मिले थे। 31 अक्टूबर को केस कम हुए तो लगा आगे राहत मिल जाएगी, लेकिन 1 नवंबर को नए मामलों में कोई राहत नहीं मिली और नए मरीजों की संख्या बढ़कर 5664 पहुंच गई। हालांकि 2 नवंबर को इनमें बड़ी गिरावट आई और महज 4000 नए केस मिले, लेकिन ऐसा कम टेस्टिंग करने से हुआ। इसके अगले ही दिन यानी 3 नवंबर को दिल्ली में कोरोना के 6725 नए केस मिले, तो 4 नवंबर को ये संख्या बढ़कर 6842 तक पहुंच गई। इस दिन दिल्ली की पॉजिटिविटी रेट 11.5% को भी पार कर गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी राजधानी में तीसरी लहर आने की बात कबूल की है। दावा है कि अस्पताल में बेड की कमी ना हो, इसकी तैयारियां पूरी हैं। दिल्ली के अस्पतालों में इस वक्त 8837 बेड खाली हैं, जबकि कोविड केयर सेंटर्स में 6334 बेड और कोविड हेल्थ सेंटर्स में 176 बेड खाली हैं। लेकिन जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि 3rd वेव के बाद केस की संख्या में और ज्यादा इजाफा होने की उम्मीद है। ऐसा अंदेशा इसलिए भी है क्योंकि राजधानी में मौसम ने करवट बदल ली है। आसमान में प्रदूषण के बादल छा गए हैं। पराली, धुआं और धूल ने हवा खराब कर दी है, जिससे सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। प्रदूषण ने दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहद गंभीर स्तर पर पहुंचा दिया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों का AQI 500 के करीब पहुंच गया। आनंद विहार में आज AQI 490 दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में AQI 469, फरीदाबाद में 421, नोएडा में 458 और गाजियाबाद में हवा का स्तर 469 दर्ज किया गया। दिल्ली में कोरोना की 3rd वेव के लिए ठंड और प्रदूषण के अलावा त्योहारी सीजन में भीड़ भाड़ का जुटना और लोगों की लापरवाही भी बड़ा कारण है। अब अगर दिल्ली वालों को कोरोना से बचना है तो मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा, वरना अगले कुछ दिनों में डेली कोरोना केस 15,000 तक का आंकड़ा छू सकते हैं, क्योंकि नीति आयोग पहले ही इसकी आशंका जता चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली में आखिर तीसरा पीक या तीसरी लहर क्यों आई? इसका गुनहगार कौन है और खतरा अभी कितना और है? और दूसरा,
दिल्ली के अलावा क्या ये तीसरी लहर देश के बाकी हिस्सों को भी अपनी चपेट में लेगी? ये सवाल उठने इस वक्त लाजमी इसलिए हैं क्योंकि नीति आयोग के जो आंकड़े थे जिसमें प्रोजेक्शन किया गया था कि अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो 15,000 तक के केसेस भी देखने को मिल सकते हैं, इतना स्पाइक हो सकता है। क्या हम उस ओर बढ़ रहे हैं? हमने देखा कि देश में कोरोना के मामलों की रफ्तार लगातार थम रही थी और लगा कि कोरोना कंट्रोल में है, लेकिन हफ्ते भर तक कंट्रोल में रहने के बाद अब फिर से 50,000 से ज्यादा के मामले सामने आ रहे हैं और उसमें दिल्ली का कंट्रीब्यूशन। वैसे अभी जो वापस जो केसेस आने शुरू हुए हैं उसमें आंकड़े बताते हैं कि 70 से 80% जितने आंकड़े सामने आ रहे हैं उनमें कुछ राज्यों का ही ज्यादा योगदान है। ऐसे में आज हम दिल्ली के बहाने पूरे देश की कोरोना की स्थिति पर भी चर्चा करेंगे और स्थिति पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर MC मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। इसके अलावा हमारे साथ गांगुली साहब भी जुड़ेंगे, ICMR के पूर्व डायरेक्टर हैं। लेकिन आप दोनों का स्वागत। शुरुआत डॉक्टर मिश्रा आप ही से मैं करना चाहूंगा। सर, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है, ये आना लाजमी था क्या दिल्ली में इतने केसेस, वो भी तीसरा पीक सरकार खुद मान रही है, या कुछ ऐसा हुआ कि हम कहीं पर चूक कर गए और उसके बाद ये स्थिति, ये नंबर्स हमारे सामने हैं? नहीं दीपक जी, अगर आपको याद हो तो आपके ही प्रोग्राम पे भी हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी कि जो त्योहार का मौसम आ रहा है उसमें बिल्कुल बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और अगर आज आप दिल्ली के बाजारों की हालत देखें या हरियाणा में देखें या और कहीं भी देखें तो ऐसा लग ही नहीं रहा देश में पेंडेमिक चल रहा है। तो ऐसी अवस्था में बिल्कुल ये आशंका सबकी थी, आकलन सबका था, नीति आयोग का भी था, हम लोगों का भी यही आकलन था। और अभी ये चलेगा, जो स्पाइक है ये अभी खत्म नहीं हुआ है। आप देखिए ये अभी दिवाली के बाद और चलेगा। और फिर जैसे अभी आपकी रिपोर्ट में भी था कि 2 दिन से जो पोल्यूशन का हाल हुआ है NCR में, वो लगभग उसी लेवल पे आ गया जिस लेवल पे पिछले वर्षों में हम लोग देखते आए हैं। तो ये एक जो दोहरी मार पड़ेगी अभी, और तमाम तरह के दूसरे वायरसेस जो रेस्पिरेटरी वायरसेस और इस मौसम में पनपते हैं, फ्लू के, दूसरे फ्लू के, कॉमन फ्लू के, तो ये चलते हुए अभी तो हम लोगों को बिल्कुल क्योंकि लोग बेपरवाह बिल्कुल हो गए हैं, इसमें मैं कहने में नहीं हिचकूंगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो सर्विसेज, बस सर्विसेज, और लोग बिल्कुल भी ये नहीं मान रहे। अच्छा, फिर आप देखिए शादियां आ रही हैं 25 नवंबर की, इतना बड़ा एक वो है सहारग है शादियों का। 3 इनविटेशंस तो मेरे को आए हैं। अब अगर शादियों में लोग जाएंगे और अगर 100 की भी गिनती है, वैसे तो लोग मानेंगे कौन गिन रहा है वहां पे कि 100 आए, 150 आए, 200 आए, और फिर खाना खाने के लिए मास्क उतरेगा, बातचीत होगी, क्या डिस्टेंसिंग होगी, क्या उसमें लोग मास्क लगाएंगे, मैं नहीं समझता। मैंने तो तीनों निमंत्रण को ये कहा कि आप कोई वेब लिंक क्रिएट करिए, उसमें हमको इनवाइट करिए, हम उसमें जुड़ जाएंगे। अब ये कितना लोग इस बात को इतना महत्व दे रहे हैं और इतना सीरियसली ले रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे समाज में। हमारे जितने भी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं सब, कोई ऐसा नहीं है कि बेपढ़े लिखे लोग हैं, और कोई इसमें बेपढ़े लिखे हम लोग की कोई बात भी नहीं है। शहरों में ही ज्यादा है इन्फेक्शन और शहरों में ही बेपरवाही ज्यादा हो रही है। तो बिल्कुल आप तो कह रहे हैं कि सर शादियों का एक सीजन, एक दौर अब आने वाला है। मैं तो ये कह रहा हूं कि सर शादियों का एक दौर अभी जा भी चुका है। बीच में जो शादियां हुई हैं अभी, आप हफ्ते भर पहले या उससे पहले भी जो शादियां हुई हैं, उनमें क्या हाल रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्किंग का, या स्ट्रैटेजी का? जहां पर शादियां हो रही हैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं, और सिर्फ शादियों को दोष देना भी ठीक नहीं, ऐसा हर समारोह, जो भी सार्वजनिक समारोह हो रहा है, जहां पर भी पब्लिक गैदरिंग हो रही है, सब जगह यही हाल है। तो ऐसे में हमारे साथ प्रोफेसर NK गांगुली साहब भी जुड़ चुके हैं, पूर्व DG हैं ICMR के। प्रोफेसर गांगुली, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सर, अब यहां पर 2 चीजें हैं। पहला, दिल्ली के 3rd वेव की हम जो बात कर रहे हैं, या 3rd पीक की जो हम बात कर रहे हैं,
इसमें क्या आम लोगों की लापरवाही, आम लोगों का नजरिया बदल जाना, न्यू नॉर्मल इसे समझ लेना, और जैसा डॉक्टर मिश्रा कह रहे थे कि देश में आप कहीं भी चले जाइए, अनलॉक के साथ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कहीं पर पैंडेमिक है। क्या ये आम लोगों की लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार है, या सरकारें भी सुस्त हो गई हैं, सरकारों ने भी ध्यान देना छोड़ दिया है, सरकारें भी अब पुरानी वाली स्थिति में आ गई है और सरकार के लिए इकोनॉमी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है और लोगों की जान कम? आपकी राय सर? मेरी राय ये है कि ये थर्ड वेव नाम की चीज कुछ है ही नहीं। यू अंडरस्टैंड? ओके। 2 वेव्स दुनिया में हर जगह 2 वेव्स हैं, चाहे वो अमेरिका ले लो, चाहे वो यूरोप ले लो, जहां भी ले लो। तो जो पहली चीज जो आई थी यहाँ पर, पहले टेस्ट हो ही नहीं रहे थे, पहले 1 या 2 लैब कर रहे थे, फिर 1000 लैब में आए वो। उस वक्त वी फाउंड दैट इट वाज पीकिंग, तब 3-4 हजार 4,000 के करीब आ रहे थे। तो उसको वेव जो है, दूसरा वेव कहना गलत है, तीसरा वेव अभी जो है वो सेकेंड वेव आ रहा है, विंटर है, इसलिए विंटर में हर जगह पर सेकेंड वेव आया है। ये इसलिए आया है कि 3-4 कारण हैं। एक कारण ये है कि विंटर में ये वायरस फैलता बेटर है, दूसरा है कि इसके साथ दूसरे रेस्पिरेटरी वायरसेस एंड इन्फेक्शंस भी फैल रहे हैं। तीसरा कारण यह है कि पहले ये कंट्रैक्ट ट्रेसिंग दिल्ली में 1 केस के अराउंड 2 कर रहे थे, अब ये कंट्रैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, 13 लोगों की ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो वो सारे में थोड़े से नंबर बढ़ रहे हैं। सो इस वक्त, और बाकी सब मिश्रा जी ने समझा दिया जी कि लापरवाही हुई है और बहुत छूट भी दी गई है, मार्केट्स में छूट दी गई है। आप मैरिज में 200 लोग जा सकते हैं, तो सिनेमा हॉल्स थोड़े से रेगुलेटेड वे में खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गई हैं, होटल्स खुल गए हैं, कई वहाँ पर सुविधाएं दी गई है, और लोग जो मास्क है वो चिन पर लटका के घूम रहे हैं। Exactly. नाक और मुंह में मास्क नहीं है, तो मास्क एक जरिया रह गया है। तो इन लापरवाहियों के लिए ये चीज हो रही है, और इकोनॉमी तो खोलनी ही पड़ेगी। इकोनॉमी अगर नहीं खोलेंगे तब उसमें प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ खोलनी पड़ेगी। जैसे मिश्रा जी ने कहा कि 200 लोग आपने इकट्ठा कर दिया एक इंडोर सिचुएशन में, और वहाँ पर लोग खा रहे हैं, मास्क उतार के खा रहे हैं, और वहाँ पर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है जहाँ पर कि वायरस सर्कुलेट भी कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन ठीक से नहीं किया गया है, एयर सर्कुलेशन ठीक नहीं है, तो होगा ही। और मार्केट में आप जाके देखिए, जो अभी दिल्ली में बाहर जाओ तो लगता ही नहीं है कि कहीं पर कुछ नया है, जैसा हम देखते थे उससे भी बदतर है। उसके बाद अभी एनवायरमेंटल पोल्यूशन हुआ है, 2.5 PMT से ज्यादा वो आ रहे हैं। तो और इस वक्त इंडोर एयर पोल्यूशन भी बढ़ेगा गरीबों के जहाँ रहते हैं वहां पर। तो ये सारी चीजें लेकर ये हो रही है। 3 वेव ओनली हमने देखा था 1918 में स्वाइन फ्लू का जो पैंडेमिक हुआ था। अभी कहीं पर भी कोई 3 वेव नहीं देखा लोगों ने। धीरे धीरे उठा, नंबर बढ़े, टेस्टिंग बढ़ी, पहला वेव वो आया, उसके बाद फिर घटा, और वो यहाँ पर भी घटा। अब जो विंटर में हर जगह पर बढ़ा, दुनिया में कोई जगह नहीं है जहां नहीं बढ़ा विंटर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप जी बिल्कुल सर, आपने जो टेक्निकली जो वेव का एग्जांपल दिया, दैट्स वेरी ट्रू सर, क्योंकि बाकी दुनिया में भी, यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर अमेरिका हो, वहां पर सेकंड वेव की बात आ रही है, लेकिन दिल्ली में जो 3 पीक बने हैं, इन्हीं को तीसरी लहर के तौर पर देखा जा रहा है। पहला जो पीक बना था वो जून के आसपास बना था, 22-23 जून के आसपास। दूसरा जो पीक बना वो 16, क्योंकि फिर मामले घटे, और फिर स्पाइक आया और पीक बना 16 सितंबर के आसपास। और अब जो तीसरा जो पीक बना है वो 4 नवंबर को बना है, लगभग 7,000 नए मामले आए हैं। तो इसी को लहर के तौर पर एक तरह से देखा जा रहा है, और सरकार भी इसको बड़ा बढ़ चढ़कर प्रोजेक्ट कर रही है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है डॉक्टर मिश्रा दिल्ली सरकार को कि कोरोना कैपिटल बनने जा रही है दिल्ली, आप कुछ करते क्यों नहीं? लेकिन केजरीवाल सरकार जो है वो अपनी एक तरह से लाचारी जाहिर कर रहे हैं कि सिचुएशन बहुत खराब होने वाली है। सरकार की इसमें भूमिका कितनी महत्वपूर्ण मानते हैं आप, या आप नंबर्स देंगे सरकार को कि भाई सरकार ने अपनी तरफ से तो किया, अब वो कितना कर सकती है, एक हद तक ही कर सकती है? आप कितने नंबर्स देंगे सर इस दिल्ली की सिचुएशन में, दिल्ली की सरकार को?
नहीं, दिल्ली की सरकार ने काफी गंभीरता से लिया है इसको, शुरू में भी लिया, फिर उसके बाद थोड़ी सी लापरवाही हुई। जब होम क्वारंटाइन की बात चली तो वो उतना, या कांटेक्ट ट्रेसिंग की बात चली, कुछ अस्पतालों में भी थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी सामने आई, लेकिन फिर उसको सुदृढ़ किया गया, टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई और दिल्ली अभी देश में सबसे ज्यादा टेस्ट किए हैं दिल्ली ने। लेकिन इस दौरान जब इन्फेक्शन कम हुए तो टेस्ट भी कम हुए और टेस्ट उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़े। तो ये कहना कि केसेस तो और ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि टेस्ट उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़े जो बढ़ते रहने चाहिए थे, तो इस वजह से थोड़े कम केसेस आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सरकारों ने अपना दायित्व तो निभाया है और हमेशा गुंजाइश इम्प्रूवमेंट की होती है सिस्टम में। ऐसा नहीं हम कह सकते कि आइडियल हो गया और उसमें, लेकिन मेरा रीजनेबली काफी ठीक रहा है दिल्ली में। जैसे बेड्स की भी कहें तो जो जनरल बेड्स हैं LNJP वगैरह में, वहाँ बेड्स खाली थे और ICU बेड्स का जरूर एक इश्यू आ गया अभी जब से ये स्पाइक हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी और सरकारी पब्लिक हॉस्पिटल्स में भी एक ICU बेड्स की जो उपलब्धता है उसका थोड़ा सा क्रंच आया है। और अगर लोग एहतियात रखें और इन्फेक्शन हो भी तो माइल्ड तरीके का हो, तो ज्यादातर लोग होम क्वारंटाइन दिल्ली में बहुत अच्छा संभाला हुआ था इन्होंने, उसकी तारीफ भी हुई है। और सब जगह ही होम क्वारंटाइन में काफी पेशेंट्स, अभी कल मैं NTPC में बात कर रहा था तो उनके करीब 2500 लोग जो है वो होम क्वारंटाइन के जरिए से उनको रिकवरी हो गई। तो ये जो हम लोगों को अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको भी पहचानना चाहिए और जरूर हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। तो दिल्ली में दिल्ली सरकार भी मान रही है कि वो तीसरे पीक पर पहुंच चुके हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या दिल्ली में तीसरी लहर क्यों आई। इसके अलावा हम दिल्ली के बहाने पूरे देश की भी बात कर रहे हैं कि पूरे देश में क्या कोरोना का कहर, उसकी रफ्तार कम हुई है, कोरोना कंट्रोल में आया है या अभी खतरा, अभी बड़ा खतरा आना बाकी है। गांगुली सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा अभी स्थिति आपको क्या नजर आ रही है? सरकारी तैयारियों के लिहाज से अगर हम बात कर लें, लोगों के एटीट्यूड के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, या फिर वैक्सीन आने में देरी के लिहाज से बात कर लें, देश को क्या अभी और कोरोना केसेस देखने को मिल सकते हैं या आने वाले वक्त में ये थमेंगे कुछ सर? एक्चुअली दीपक जी, अगर आप देखो इसमें, मैं अभी भी कहूँगा, अब आप पहला पीक बोल रहे थे 3900 के आसपास, दूसरा पीक बोल रहे थे 4400। ये कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। अगर टेस्टिंग बढ़ा दो, कंटैक्ट ट्रेसिंग बढ़ा दो, तो ये 1000 का डिफरेंस वो आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर जो कह रही है कि तीसरा पीक बन गया सर, हम तो इसलिए कह रहे हैं अभी जो पीक आया है हाँ। ये पीक विंटर का पीक है जो कि सारी दुनिया में दिख रहा है। उसके अलावा एक और चीज आपको देखनी चाहिए कि इंडिया में जो एपिडेमियोलॉजी है वो चेंज हुई है। पहले हॉटस्पॉट्स के अराउंड हो रहा था, अब जो है पूरी रफ्तार में कम्युनिटी स्प्रेड है और एक यूनिफॉर्मली इवन रूरल एरियाज में, विलेजेस तक में चला गया है। और विंटर में इन्फेक्शन बढ़ेगा, फेस्टिविटीज होती हैं, सारी चीजें होती है। विंटर में कई स्टेट में अच्छी तरह से टेस्टिंग नहीं हो रही थी, अभी टेस्टिंग हैज रैम्प्ड अप अराउंड द नेशन। तो अब जो पीक है, जो विंटर का पीक है, मैं उसको अब विंटर पीक बोलूंगा। विंटर का जो पीक है, विंटर का पीक अब जहां पर वेदर में कमी है, चेंज नहीं है, वहां पर उतना नहीं दिखेगा, बट बाकी सब जगह पर दिखेगा और उसके साथ दूसरे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी ऐड हो जाएंगे। बट जो चीज हुई कि जैसे मिश्रा जी बोल रहे थे, सरकार के स्ट्रैटेजी था कि ग्रेजुअली चीज़ों को खोलो और लोगों को सारे चीज़ सिखाओ कि कैसे उसको उसमें बर्ताव करना है और उस तरह से लोग चलेंगे। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर पर, कम्युनिकेशन एंड एडवोकेसी पर हमने उतना जोर नहीं दिया। हमने ये जरूर बोला कि आप मास्क पहनो, वो आप भी बोलते हैं, डिस्टेंस करो आप भी बोलते हैं, हाथ धो आप भी बोलते हैं, बट इसके अलावा सो मेनी थिंग्स करनी है। आउटडोर में कम स्प्रेड होता है, इंडोर में ज्यादा स्प्रेड होता है। मास्क आप कौन से सिचुएशन में पहनो, कौन से सिचुएशन में आप
उतार सकते हो, कौन लोग ज़्यादा स्प्रेडर है, जो यंगस्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा वायलेट करते हैं नॉर्म्स, वो सबसे बड़े स्प्रेडर हैं क्योंकि उनको उतना सिम्टम्स नहीं होता। बच्चे जो हैं जिनको सिम्टम नहीं होता बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते हैं, तो घरों में भी काफ़ी एहतियात लेनी पड़ती है, बच्चों के अराउंड काफ़ी एहतियात लेनी पड़ती है। तो बिहेवियर चेंज जो है वो बहुत जी आवश्यक है। सो हमने स्ट्रेटेजीज बनाई हुई है ग्रेजुअली ओपन अप करने का भी किया हो, क्योंकि इकोनॉमी नहीं ओपन अप होगी तो लोग भूखों मरेंगे। बिल्कुल। लेकिन कई कंट्रीज ने जैसे साउथ कोरिया है, ताइवान है, सिंगापुर है, इन लोगों ने बहुत जबरदस्त सिस्टम्स लगाए हुए हैं और इन सिस्टम्स के लिए वो विंटर पीक भी ज्यादा नहीं देख रहे हैं। ओके सर, मेरे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, मैं डॉक्टर मिश्रा के पास फटाफट से चलना चाहूंगा। सर शॉर्ट आंसर, अब आने वाले दिनों में सर लोगों का एटीट्यूड मायने रखेगा या सरकार की तैयारियां मायने रखेंगी सर कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए? नहीं, दोनों दीपक जी, दोनों चीज साथ साथ चलेंगी। लोगों का लेकिन योगदान बहुत आवश्यक है इसमें, इसको पीक को स्पाइक रोकने के लिए, क्योंकि अभी शादियों का मौसम आ गया है, शादियां को हो रही हैं और इसके अलावा अभी दिवाली हो जाएगी। दिवाली से पहले की शॉपिंग स्प्री जो चल रहा है वो बाजार भरे हुए हैं बिल्कुल, और तो विंटर पोल्यूशन और फिर क्रिसमस आ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि लोगों का भी जिम्मेदारी इसमें जो हम कहेंगे बहुत ज्यादा है। इसको थामने के लिए गवर्नमेंट तो अपने जो कर रहे हैं वो करेंगे, उन्होंने काफी इंतजाम किए हैं और अभी कोई सुनने में नहीं आ रहा कि ऑक्सीजन की कमी कोई हो रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर लोग थोड़ा सा भी जिम्मेदारी से ले लें काम, थोड़ी सी प्रिकॉशन ले लें, और इसमें हम कोई ज्यादा नहीं करें। अब तो पोल्यूशन की वजह से मास्क लगा लें, बिल्कुल, कोविड से नहीं लगाएं तो पोल्यूशन की वजह से लगा लें, क्योंकि N95 मास्क आपको याद होगा पिछले सालों में ये पोल्यूशन के लिए रिकमेंड होता था। तो अब इससे दोनों आपको दोहरी बेनिफिट है, आपको पोल्यूशन भी बचेगा और आपको कोविड भी बचेगा। लेकिन सर मुझे लगता है कि ये आयरनी ही है कि अगर हम पैंडेमिक के 6-7 महीने बाद भी लोगों को ये समझा नहीं पाए हैं कि मास्क की क्या इंपॉर्टेंस है और लोगों ने उसको ये समझा नहीं है, तो मुझे लगता है कि गड़बड़ कहीं ना कहीं है। और गड़बड़ अवेयरनेस में, जैसा प्रोफेसर गांगुली ने कहा कि इंप्लीमेंटेशन के लेवल पे हुई है, लोगों को अवेयर करने के लेवल पे भी हुई है, और लोगों के एटीट्यूड में अगर तब्दीली नहीं आई है तो कहीं ना कहीं लोग एज अ सोसाइटी भी हम लोग इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। बहरहाल हम अभी भी यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में सरकारी तैयारियों के साथ साथ आम आदमी का एटीट्यूड भी बदले और हम कोरोना को पूरी तरह से हरा पाएं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के शो में शामिल होने के लिए। इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही।